विश्वानुदेव सवितर्दुरितानि परास्व यद्भद्रं तन्नयास्व। ओं भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओं यो वै श्रीरामचन्द्रः स भगवान् अद्वैत परमानन्दात्मा यत्परब्रह्म भूर्भुवस्सुः तस्मै वै नमो नमः। ओं शांति शांति शांति। श्री राम जय जय राम। 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 बराबर रूप में उपस्थित मेरी प्रियात्मा, करुणा निधान भगवान की करुणा आप सभी के लिए सदैव कल्याणकारी हो, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। कुछ बातें सुनाई थी। मुख्य बात थी भारतीय संदर्भ में स्वराज्य और स्वराज की। एक बात मैं आप लोगों को समझा देना चाहता हूं कि वैदिक विज्ञान में कोई ऐसी बात नहीं बताई गई है जो आपके जीवन की पहुंच में न हो, आपके पहुंच से जो दूर हो, ऐसी कोई बात नहीं कही। जो आप दूसरे में देखना चाहते हैं उसी बात को अपने में उतारने की सीख दी गई है। दुनिया का कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो लोभी को, कामी को, क्रोधी को, लालची को, स्वार्थी को हृदय से आदर देता हो। नहीं देता। ये सारे दोष जो हैं ये प्रकृतिस्थ पुरुष के हैं। उस व्यक्ति में सारे दोष आते हैं जो व्यक्ति प्रकृति से लगा हुआ है, प्रकृति में लिपाया है, जो प्रकृति में ही आनंद लेना चाहता है और आप उसे पसंद नहीं करते। कोई व्यक्ति नहीं पसंद करता। इसलिए शास्त्र कहता है कि जो आप दूसरे में पसंद नहीं कर रहे हैं उसी अवस्था में अपने आप को ले जाइए। दो बातें हैं, इन दोनों को आप समझिए। एक, जो आपको प्रिय नहीं है अपने लिए वह दूसरे को न दें, और दूसरा, जो आप दूसरे में देखना चाहते हैं उसे अपने में प्रतिष्ठित करें। दो बात। सारे वेद शास्त्र का सार दो शब्दों में। अब इसकी एनालिसिस आप करें, इसका विश्लेषण आप करें
कि आप दूसरे से क्या नहीं चाहते और आप दूसरे में क्या देखना चाहते हैं। बहुत पुस्तकें पढ़ने की जरूरत नहीं, ये स्वयं के अध्ययन की जरूरत है। हमारे यहाँ भारतीय ऋषियों ने एक बात समझाई कि वेद शास्त्र आदि जितने ग्रंथ हैं, इनके द्वारा तुम्हें कोई ज्ञान नहीं मिलने वाला है। ये तुम्हारे स्व के अध्ययन में सहयोगी तो होते हैं, लेकिन ये स्वयं में ज्ञान दाता नहीं है। इसीलिए बार बार इन ग्रंथों के पढ़ने के साथ एक शब्द प्रयोग किया गया, स्वाध्याय। वेद शास्त्र का अध्ययन क्या है? स्वाध्याय। स्वाध्याय माने स्व का अध्ययन। जब तुम किसी पुस्तक को पढ़ते हो तो ये मत समझो कि तुम दूसरी पुस्तक से ज्ञान ले रहे हो, ऐसा नहीं है। उस पुस्तक के माध्यम से तुम स्वयं को पढ़ रहे हो, तो तुम्हारा स्वाध्याय है। स्वाध्याय माने स्व का अध्ययन। और यदि उस पुस्तक के माध्यम से तुम अपना अध्ययन नहीं कर रहे, वो तुम्हारी पढ़ाई व्यर्थ है, निष्प्रयोजन है, किसी काम के नहीं है, क्योंकि तुमने स्वाध्याय नहीं किया। स्वाध्याय नहीं किया। यदि स्वाध्याय किया होता प्रमाद रहित होकर, तो तुम्हें अवश्य ही अपने अंदर में निहित ज्ञान के प्रकाशित करने की विधि ज्ञात हो गई होती। और इसके लिए दो प्रक्रियाएं हैं, जैसे मैंने बताई। जो तुम दूसरे में देखना चाहते हो उसको स्वयं में प्रतिष्ठित करो, और जो अपने साथ बरतना चाहते हो वही तुम दूसरे के साथ बर्ताव करो। दो बात। ये स्वाध्याय के दो पहलू हैं। तो कल जो मैंने बात बताई थी आप लोगों को स्वराज्य की, वह कोई आकाश की बात नहीं थी, आपके पहुंच से परे की बात नहीं थी, किसी दूसरे दुनिया की बात नहीं थी, इसी दुनिया की, आपके जीवन से लगी हुई बात। यदि आप सही में स्वराज्य को प्राप्त कर लें, अपना राज्य आपको यदि मिल जाए, अपना प्रकृति के राज्य को प्राप्त करके आप अपनी महत्ता यदि समझते हैं, तो आप अपनी आत्मा का हनन कर रहे हैं। वेद कहता है आप अपने आप को मलबे के नीचे दबा रहे हैं। दुनिया भर के मलबा इकट्ठा किए, उसके नीचे अपनी आत्मा को दफना दिए, दबा दिए। अब आपकी महत्ता अपने से नहीं है, आपकी महत्ता उस मलबे से आप आंक रहे हैं। यदि मेरे पास ये न होता तो लोग मुझे ये न समझते, लेकिन वेद कहता है कि उससे तुम्हारी महत्ता नहीं है, तुम्हारी महत्ता तुम्हारे होने से। सोचिए, अतुल संपत्ति के आप स्वामी बन जाएं, तो क्या वह अतुल संपत्ति जिसके स्वामित्व पर आपको अभिमान है, आपके अपने आप से भी अधिक मूल्यवान हो सकती है? उपनिषद का समग्र विज्ञान इसी विधा पर प्रतिष्ठित है कि मनुष्य जीवन में नहीं, किसी भी जीवन में स्वयं से अधिक मूल्यवान कुछ नहीं है। पूर्व के महर्षियों ने
एक दृष्टि दी। एक व्यक्ति के द्वारा यदि परिवार दुखी होता हो तो उस व्यक्ति का त्याग कर देना चाहिए। एक परिवार के द्वारा यदि समाज दुखी होता हो तो उस परिवार का त्याग कर देना चाहिए। और एक समाज विशेष के द्वारा यदि राष्ट्र दुखी होता हो तो समाज विशेष का त्याग कर देना चाहिए। लेकिन उस राष्ट्र से भी महान एक और तत्व है। वो क्या है? का वो अपना आप। इसलिए आत्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत, यदि इतने पर तुम्हें शांति नहीं मिलती हो तो अपनी आत्मा के उत्थान के लिए, कल्याण के लिए, आत्मा की प्रतिष्ठा के लिए तुम्हें सारी पृथ्वी का त्याग कर देना चाहिए। इतनी महिमा है आत्मा की। याज्ञवल्क्य अपनी प्रियतमा मैत्रेयी को यही समझा रहे हैं कि मैत्रेयी, इस सत्य को तू समझ ले, आत्म कामाय इदम सर्वम प्रियम भवति, न तो सर्वम कामाय इदम प्रियम सर्वम। दुनिया में जितनी प्रियता है वो अपने आत्मा के नाते है, इसके अभाव में नहीं है। तुम्हारी महत्ता भी इसी के साथ है। इसलिए जिससे तुम्हारी महत्ता है उसको तुम जानो, और जब उसमें स्वयं को प्रतिष्ठित करोगे तो तुम हो जाओगे स्वतंत्र, और उसको कहते हैं स्वराज्य। और जिस समय आपनोति स्वराज्यम, इस वेद मंत्र को चरितार्थ कर दोगे तो वेद कहता है उससे तुम्हें 3 चीजें मिलेंगी: शांति, समृद्धि और अमृत। स शांतिम लभते, समृद्धिम लभते, अमृतम लभते। श्रुति कहती है कि वह व्यक्ति इन तीनों को प्राप्त कर लेगा। और आप चाहते क्या हैं? आप शांति चाहते हैं। बिना शांति के सुख नहीं मिलता। आप कहेंगे हम तो सुख चाहते हैं। सुख आभास है शांति का। जैसे यहाँ विद्युत है ना, इलेक्ट्रिसिटी, तो प्रकाश जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का प्रकाश है। यदि आप प्रकाश चाहते हैं तो आपको विद्युत की उपासना करनी पड़ेगी। इसी रूप से भगवान ने गीता के 2 अध्याय में कहा, अशांतस्य कुतः सुखम। सुख तो शांति का प्रकाश है। यदि शांति नहीं है तो सुख नहीं मिलने वाला। तो स शांतिम आपनोति, जो स्वराज्य प्राप्त कर लिया है उसे शांति मिल जाती है। और शांति उसकी स्मशान की नहीं होती। शांति 2 प्रकार की है। एक तो स्मशान की शांति, और दूसरी स्मशान की शांति नहीं है, वो है पूर्णत्व की शांति, जहां किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। गीता में प्रतिपादित तो शांति स्मशान की शांति नहीं है। स शांतिम आपनोति न काम कामी। ये कौन सी शांति है? तो भगवान कहते हैं, आपूर्यमाणम अचिलम प्रतिष्ठम समुद्रम आप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे स शांतिम आपनोति न काम कामी। कहा जैसे समुद्र है, प्रशांत सागर को किसी ने देखा हो, प्रशांत महासागर को, जिसमें किसी भी प्रकार की रिपल्स नहीं है, वेव्स नहीं है, लहर नहीं है, उछाल नहीं है, अपने आप में वो पूर्ण है। पूर्ण है अपने आप में, उसको कहते हैं पूर्णता की शांति। तो गीता उस शांति का उपदेश देती है जो पूर्णता के द्वारा आपको प्राप्त होने वाली है। पूर्णता की शांति। स शांतिम आपनोति, और सासा समृद्धिम आपनोति, अमृतम आपनोति। वह शांति को पाता है और पूर्णता की शांति, समृद्धि की शांति पाता है।
और उसकी शांति नाशवान नहीं होती। आज है कल नहीं रहेगी ऐसी बात नहीं है। अमृतम अमर शांति प्राप्त कर लेता है, समृद्धि युक्त शांति प्राप्त कर लेता है। ये तो आपने सुना होगा कबीर का एक दोहा, चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सो शाहन को साह। जब तक की आशा जगत की तब लग जग को दास। रहीम ने एक दोहे में कहा, दिए लोभ चश्मा चखन लघु पुण्य बड़े उलखान। जब भिखारी आपके सामने मांगने आता है क्या कहता है, हे राजा बाबू। आपको राजे का क्या पुकारता है? वो 2 पैसे का आदमी 4 पैसे का आदमी उसे राजा दिखाई देता है। क्यों? आशा है कि कुछ दे देगा। तो दिए लोभ चश्मा चखनी लघु पुण्य बड़े उलखाएं। तो कबीर कहता है कि जब लगी आशा जगत की तब लगी जग को दास, और जगत दास तब होता है जब मन भयो निराश। कबीर की बात और तुलसी की बात सुनिए। तुलसी कहते हैं कि जो ईश्वर है वह तो सूरज के समान है, और वो जो जगत का वैभव है वो छाया के समान है। यदि तुम छाया की तरफ मुंह करके चलोगे तो छाया तुम्हारे आगे आगे दौड़ती जाएगी, लेकिन यदि तुम्हारा मुंह सूर्य की तरफ हो जाए तो और उधर चल पड़ो तो फिर छाया तुम्हारे पीछे पीछे चलेगी। तो कहते हैं कि जो भगवान की तरफ मुंह करके चलता है ये दुनिया का वैभव उसके पीछे चलता है, लेकिन जो माया की तरफ मुंह करके दौड़ता है वो छाया को पकड़ नहीं पाता, वो आगे आगे दौड़ती रहती है। इसलिए आपनोति स्वराज्यम, जीवन का परम लक्ष्य क्या है? स्वराज्य की प्राप्ति। ये जो हमारे परम आदरणीय श्रीमान तिलक ने घोषणा की थी कि स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो वेद के इसी मंत्र के अर्थ के रूप में की थी कि वेद ने हमें निर्देश दिया है कि तुम्हारे जीवन का परम लक्ष्य है आपनोति स्वराज्य। ये चरम लक्ष्य है तुम्हारे जीवन का। यदि ये लक्ष्य तुम्हारा पूरा हो जाए फिर तुम समाज की सुंदर रचना में हेतु बन जाओगे। इमर्शन नाम का एक दार्शनिक और संत अमेरिका का, वो कहता है कि ये दुनिया रहने योग्य तभी बनी है जबकि यहां पर कुछ तत्वज्ञ रहते हैं। यदि सभी सामान्य स्तर के मनुष्य हो जाएं तो ये दुनिया नरक हो जाएगी, यहां रहना मुश्किल हो जाएगा। यदि सभी स्वार्थी हो जाए, सभी स्वार्थी हो जाएं यदि, तो दुनिया नरक बन जाए। हम कल्पना करते हैं राम राज्य की, हमारे इतिहास में इससे सुंदर सुराज की, सुराज कहते हैं सुखी प्रजा जिन पाई सुराजू। सुराज की व्याख्या तुलसीदास ने की। तो राम राज्य से सुंदर राज्य की कल्पना हम लोग नहीं कर पाए और न कर पाएंगे कभी। महात्मा गांधी भी राम राज्य की कल्पना करते रहे। राम राज्य की विशेषता क्या थी? तुलसीदास जी लिखते हैं कि राम राज्य में कोई स्वार्थी नहीं था, स्वार्थी नहीं था, सब उदार सब परोपकारी। राम राज्य में सभी उदार थे, नैरो माइंडेड, सेल्फिश,
स्वार्थरत मनुष्य नहीं था, सब उदार सब परोपकारी, और सभी परोपकारी थे, सभी दूसरे के उपकार में लगे रहते थे। सभी की दृष्टि एक थी कि दूसरे का भला कैसे होगा। अपने सुख की चिंता यदि आप न करें तो याद रखें, इस समय भारत में 90 करोड़ लोग रहते हैं, सब आपके सुख की चिंता करेंगे, ये मेरा विश्वास है। और विश्वास नहीं, मेरा अपना अनुभव है, दृढ़ता के साथ आपको कह रहा हूं। केवल भारत के लोग ही आपकी चिंता नहीं करेंगे, दुनिया का मनुष्य आपकी चिंता करेगा। क्योंकि जब तक आपको चाह है तब तक दुनिया को आप चाहते हैं, आपको दुनिया की जरूरत है। जिस दिन आपने चाह त्याग दी उस दिन आपकी जरूरत दुनिया को हो जाएगी, दुनिया आपको चाहेगी, फिर आपके सुख की चिंता दुनिया करेगी। अनेकों देशों में घूमा हूं, 20 वर्ष हो गया घूमते ही, विदेशों में, पहले भारत में भी घूमता रहा 20 वर्ष। हमारे इस 40 वर्ष के भ्रमण का ये सार अनुभव है जो बता रहा हूं आपको, सार तत्व है कि जब आप अपनी चिंता छोड़ देंगे तो दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति आपकी चिंता करेगा, और यदि आप अपनी चिंता करते हैं तो आप अपनी चिंता करने वाले अकेले होंगे, ये बात याद रखो। और आप अपनी चिंता करते हैं कब तक? जब तक आपको अपने लिए कुछ चाहिए। और आप चिंता मुक्त कब होंगे? जब आपको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। शरीर समाज के हित के लिए है, यदि समाज को इसकी जरूरत होगी अपने आप संभाल करेगी, तो करते हैं लोग। इसलिए राम राज्य का यह नियम था, जो कानून हमारे लिए लागू है दुनिया में, वही कानून सबके लिए लागू है। जिससे हमारा हित होता है उसी से सबका हित होता है। इसलिए मैं आपको एक नियम बता रहा हूं कि राम राज्य में इसलिए सुराज्य था कि उस समय कोई व्यक्ति अपनी चिंता नहीं करता था, सब सबकी चिंता में लगे रहते थे। और जहां सब सबकी चिंता करता हो वहां दुख कहां से आएगा। इसलिए तुलसीदास जी लिखते हैं कि राम राज्य में नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लक्षणहीना। वहां पर कोई दुखी नहीं था, कोई दरिद्र नहीं था, कोई दीन नहीं था, क्योंकि कोई अबुध नहीं था। जहां का राजा स्वयं अपनी प्रजा को बुला करके आत्म तत्व का उपदेश करता हो, एक रामायण की सबसे महान ये उद्भावना है गोस्वामी जी की। रामायण में, रामचरितमानस में भगवान राम स्वयं अवधपुर वासियों को बुला करके उपदेश देते हैं, आपको अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगा। और उपदेश किस चीज का देते हैं? तत्व विज्ञान का, मनुष्य शरीर की यथार्थता का। और समझाते हैं कि जो मानव धर्म का अनुकरण करने वाले हैं उनका मैं पिता हूं, रक्षक हूं, लेकिन जो मानव धर्म के विपरीत आचरण करने वाले हैं मैं राजा हूं, राजा होने के नाते काल रूप तिनकर में भ्राता। ये भाइयों, मैं उसके लिए काल हूं, काल दंड देता है, मैं दंड देता हूं उसे। शुभ अरु शुभ कर्म फलदाता। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि वेद का जो ये संदेश है, इस संदेश को आप अपने जीवन में उतारें, उतारने की कोशिश करें। आज दिन में एक चर्चा हो रही थी, यदि हमें
उत्तम लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो हमारा साधन भी उत्तम होना चाहिए। एक विचारधारा है, मैं इसे नहीं मानता। हैरान होने की बात नहीं, समझने की बात है। लक्ष्य उत्तम है, उसकी प्राप्ति का साधन भी उत्तम होना चाहिए, यहां तक ठीक है। उत्तम माने साधन ऐसा होना चाहिए जिससे लक्ष्य की प्राप्ति में कोई व्यवधान न आवे। मैं छोटा सा प्रश्न आपसे करता हूं। राम के जीवन का लक्ष्य था कि पृथ्वी का भार उतारा जाए। इसके लिए उन्होंने जो साधन अपनाया वो पवित्र था व अपवित्र, आप क्या कहेंगे? दूसरी बात, सरल शब्दों में, सीता का हरण किया रावण ने। राम ने उसके लिए अनेकों मैसेंजर, उपदेशक भेजे और कोशिश की कि रावण सीता को लौटा दे। उनका लक्ष्य सीता की प्राप्ति, ऐसा समझ लो थोड़ी देर के लिए। सीता की प्राप्ति के लिए राम ने जो साधन अपनाया वो उत्तम था व अनुत्तम। और थोड़ा और आगे बढ़िए। ये बात बहुत महत्व की है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। प्रत्येक जीव के जीवन का लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति। धर्मशास्त्र की यह घोषणा है। उसके लिए आपके पास साधन मिला हुआ है, ये शरीर। बिना शरीर के आप धर्मानुष्ठान नहीं कर सकते, परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शास्त्र क्या कहता है? शरीर ही निश्चय रूप से धर्म साधना का आधार है। शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। तुलसीदास जी ने इसी का अनुवाद किया अपनी रामायण में, तन बिनु भजन वेद नहीं वरना। परमात्मा की प्राप्ति आपका लक्ष्य है, उसके लिए साधन क्या है? शरीर। शरीर सत्य है व असत्य, क्या रहा आप लोग? शरीर जो आपके पास है ये पवित्र है व अपवित्र, सत्य है व असत्य, नाशवान है या अविनाशी, दुखद है या सुखद? ये चार प्रश्न होते हैं आपके सामने। जो शरीर साधन रूप में मिला हुआ है वो सत्य है व असत्य है, नाशवान है या अविनाशी है, सुखद है व दुखद है, पवित्र है व अपवित्र है। क्या उत्तर आएगा? सोचो। यदि अपवित्र शरीर के माध्यम से पवित्र परमात्मा को प्राप्त करने की आपकी आकांक्षा है तो सही है या गलत? क्या राय? इसका अभिप्राय यह हुआ कि ये असत साधन से आप सबको नहीं पा सकते। तो दुनिया में कोई ऐसा नाम बता दो जो बिना शरीर के परमात्मा को पा लिया हो। अब तक कोई नाम बताओ मुझे कि अमुक आत्मा ने बिना